आईबीएम की सीईओ जिनी रोमेटी ने हाल ही में कहा था कि इंडिया में जॉब्स तो हैं, लेकिन जिस तरह के स्किल्स लोगों में होने चाहिए जब वो जॉब्स को ढूंढने जाते हैं, वैसे स्किल्स नहीं हैं। आइए यहाँ पर हमारे साथ बिजनेस टुडे के सीनियर एडिटर और एग्जीक्यूटिव एडिटर आनंद और अजीता हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि दो चीज़ें सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगती हैं। एक तो ये कि इंडिया में हालांकि भारत की सरकार यही कह रही है कि जॉब्स हैं, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट किए गए हैं पिछले 5 सालों में, लेकिन हाल ही में सीएमआई की रिपोर्ट आई जिसने एक दावा किया कि जॉब्स हैं ही नहीं। जो अनएम्प्लॉयमेंट के दर हैं, जो तकरीबन 2017 में 5% पे था, वो बढ़ के 7 से ऊपर जा चुका है पिछले 2 सालों में। तो ये सब बातें जब सामने आती हैं तो आखिर किस तरह से इसको देखा जाए। आइए आनंद से ही पहले बात करते हैं। आनंद, सीएमआई की रिपोर्ट और अभी की रिपोर्ट, इसको आप कैसे देखेंगे? देखो, अगर मैं जॉब का डेटा देखूं इंडिया में, सो लास्ट 10-15 साल से जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं। एंड आई हैव सम डेटा लाइक 127 सेंट्रल PSUs, और मैं वो एक डेटा एनालाइज कर रहा था। तो ये सरकारी जॉब्स की बात है, और ये 120 इसमें NTPC ऑल बिग इंडियन PSUs इसमें आती हैं। तो 1991 92 में 21 लाख जॉब्स ये 127 PSUs क्रिएट करती थी, 21 लाख जॉब्स। और यही जो 15-16 तक के मेरे पास डेटा है, वो घट के 15 लाख हो गया है। सो ये 91 का से मैं डेटा ले रहा हूँ। तो जॉब्स की जो प्रॉब्लम है वो अभी 5 साल की प्रॉब्लम नहीं है, वो लास्ट 15-20 साल की प्रॉब्लम है। सिमिलरली मैं इंडियन रेलवेज़ का डेटा देख रहा था ना। इंडियन रेलवेज़ का अगेन मैं 91 में 16 लाख जॉब इंडियन रेलवे क्रिएट करता था, और वही 15-16 में 13 लाख आ गया है। तो ये अगर हम रेलवे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, राइट। सो जब हम अगर डाटा लास्ट 15-20 साल का देखें तो शायद जॉब्स क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं इंडिया में। तो ये प्रॉब्लम एक तो लंबी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, द फोकस जो होना चाहिए वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है GDP में इज़ ओनली 18-20%। तो अगर हम जो मोदी जी ने भी बोला था मेक इन इंडिया, तो अगर हम ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करेंगे शायद मोर जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन सीएमआई की हाल की ही रिपोर्ट थी, इससे पहले जो आई थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है जितनी बढ़ने की इच्छा रख रहे थे सरकार। उसके लिए बहुत एक लंबी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेक इन इंडिया हमने बोला, तो शायद हम उनका एक रेफरेंस था कि शायद हम लोग डिफेंस जो हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो बाहर से लेते हैं, मे बी वो हम इंडिया में ही करेंगे। सो मे बी दैट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट। सो ऐसी एक कोई इंडस्ट्री नहीं जहाँ ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, मैं एक डाटा देख रहा था, टॉप 5 बिग इम्पोर्ट्स विच वी डू। ऑयल तो है ही, बाकी जो हम करते हैं गोल्ड वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, TV, मोबाइल्स, ये सब भी चाइना और बाहर से आ रहे हैं। तो अगर इंडिया में जो इतना कंजम्पशन है, अगर हमारे 130 करोड़ लोग हैं और लोग मोबाइल हर 6 महीने में 1 साल में मोबाइल चेंज करते हैं, तो अगर इंडिया सिर्फ इसी में फोकस करे ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, सो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स कैन क्रिएट ह्यूज जॉब्स। सो हमको शायद और जैसे एक और पहले भी जो हमने SEZ का आइडिया देखा है, कांग्रेस गवर्नमेंट आइडिया लेके कि SEZ बनाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पर रिलायंस और बिग बड़ी कंपनियों ने लैंड लिया था, पर वो आगे बढ़ा नहीं, बिकॉज फर्टाइल लैंड में था, पॉलिटिकल इशू बन गया, फिर कांग्रेस ने उसको आगे बढ़ाया नहीं। इस गवर्नमेंट में जब पनागरिया साहब थे अपने नीति आयोग में, तो बोले थे कोस्टल बेस SEZ। तो जैसे केरला है, तो आप क्या करेंगे, कोस्टल में आपकी SEZ बनेगी, तो आपको इंडिया के अंदर आना ही नहीं है, ना ही फार्मर का लैंड लेना है, रॉ मटेरियल बाहर से आएगा, वहीं बनेगा और वर्ल्ड को बाहर जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा आइडिया था। सो आई थिंक ज़रूरत है बिग आइडियाज़ की। जो ऑलरेडी हमारे पास इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग, वो 20% ही GDP की, उतनी रहेगी, बढ़ने वाली नहीं है। बट वी नीड सम बिग आइडियाज़, जैसे चाइना कर रहा है। चाइना के पास एक आई थिंक 2025 एक प्लान है, जिसमें उनको वो टॉयज़ नहीं बनाने हैं अभी, दे वांट टू फोकस ऑन हाई एंड प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक एक इस तरह की एक पॉलिसी चाहिए, और वो भी 15 साल लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, तभी जाके जॉब्स क्रिएट होंगे। तो ये कोई छोटा सोल्यूशन नहीं है जॉब्स का, जो मुझे लगता है। जो सो तो है, लेकिन अजीता, आप कितना एग्री करेंगी कि सीएमआई डेटा जो है वो अभी हाल ही में आया था, और उनका कहना था कि जॉब नहीं है, तकरीबन 0.8 मिलियन जॉब्स हर महीने चाहिए इस देश में, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। वहीं अब बहुत सारे लोग, जैसे कि अब IBM की चीफ भी कह रही हैं कि नहीं जॉब्स हैं।
मुझे लगता है प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम का। तो आप किसी भी स्कूल में जाएं, एक नॉर्मल बीएमसी स्कूल में जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे उनका करिकुलम बहुत टेम्पलेटाइज्ड है। सो यहाँ पे आप स्कूल, किसी भी स्कूल जाएंगे, आप एक बच्चे को पूछेंगे, उसके करिकुलम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो अच्छी तरह से बोल देता है कि ये है वो है, सब कुछ ठीक से बोल रहा है। साइंस हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, करिकुलम रिलेटेड कुछ भी हो, वो काफ़ी थरो होते हैं। लेकिन करिकुलम के बाहर आस्क देम टू स्पीक बेसिक इंग्लिश, दे कैन नॉट डू इट। उनको एक सिंपल सा आस्क देम टू टॉक अबाउट देयर माई स्कूल, वो करिकुलम में नहीं होगा तो वो नहीं बोल पाएंगे। सो द बेसिक थिंग इज़ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन स्किल बेस्ड एजुकेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम पे ही प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन a particular curriculum. We are not looking beyond that. And I think in fact I remember कि एक्चुअली जो IBM की जो मुखिया ने भी जो बोला है वो एग्जैक्टली यही कहा है कि दरअसल जॉब्स हैं लेकिन उसमें लोग नहीं हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास बेसिक स्किल्स नहीं है। तो आदम, ये बेसिक जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जैसे स्किल इंडिया, उसको कहाँ ले जाता है ये? देखो, स्किल अगर आज की मुझसे बात करो, जिस तरह के स्किल अभी चाहिए हमें, जैसे सोशल मीडिया स्किल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये एक नया स्किल है। डाटा एनालिटिक्स, डाटा मैनेजमेंट, रोबोटिक्स। नाउ इस तरह के हमें स्किल्स चाहिए। एक तो है बिल्कुल डाउन बिलो, आप जैसे कारपेंट्री या आप बाकी चीज़ सिखाओ, जो कि दरअसल काफ़ी जैसे पकोड़े बनाने की जो बात है। हाँ, राइट। बट अगर हाई एंड देखें, आज बैंक्स को देखें, इंश्योरेंस कंपनी देखें, लुक एट ऑल बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दे नीड skills on the data side, data analytics. They need skills कि हम लोग कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, उसमें ज़्यादा अच्छी रीच है, उसमें ज़्यादा आपको जो ROI है, आपको जो क्लिक है, आपको डायरेक्ट पता लगता है। सो जो स्किल जो हमें चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल के हैं। और उसमें मुझे लगता है कि कहीं भी जब कुछ ज़्यादा काम, देखो बाहर भी ग्लोबली भी पीपल आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, दीज आर वेरी न्यू थिंग्स, सो मे बी दीज काइंड ऑफ स्किल्स वी नीड। आई एग्री। कारपेंट्री वो तो चला आ रहा है इंडिया में 60 साल से, वो है मशीन जहाँ लोग सीखते हैं और वो लोग अंदर आते हैं, बट वी नीड वेरी हाई एंड स्किल स्पेस, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पैमाने में हो रहा है इंडिया में। तो किया जा सकता है? स्किल इंडिया भी है, फिर ऊपर से हमारे पास तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस भी हैं कई सारे, लेकिन अब जो IBM की जो मुखिया कह रही हैं कि हमारे पास जो इंजीनियर्स और ये लोग भी जब बाहर निकलते हैं तो वो जॉब के लायक नहीं होते हैं, उन्हें बनाना पड़ता है और इसी वजह से उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो आपको क्या लगता है होना क्या चाहिए अब? बिल्कुल जॉब्स के लायक होते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास दे डोंट हैव द स्किल, दे डोंट हैव, उनको बेसिक स्किल सिखाना पड़ेगा एज टू हाउ टू रिएक्ट इन how to work in a team. Do we know that? We don't know. How do we know how to prioritize? All these things have to be kind of, we should have, like instead of just focusing basically on the curriculum, if we go look a little beyond the curriculum and kind of give them training on team building. Skill development actually ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस वक्त, और मतलब जॉब्स तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन जॉब्स जितने बन रहे हैं उसके अलावा आपको स्किल डेवलपमेंट भी सिखाना लोगों को। आई स्लाइटली डिसएग्री कि स्किल के अलावा मेरी जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम मैनेजमेंट स्कूल कि ज़्यादा बड़ा होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर आप डिजिटल देखो, डिजिटल आने के बाद जिस तरह MBA के लड़के लोग बाहर निकलते हैं और एक कंपनी सेटअप करते हैं एंड दे आर डिस्टर्बिंग द बिग बिजनेसेस। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा इनकरेज करेंगे तो ये लोग शायद, इनके जो बिजनेसेस, अगर आप फ्लिपकार्ट देखो, उन्होंने एक बिज़नेस सेटअप किया, बाद में 10,000-15,000 का जो भी उनका ग्रॉस रेवेन्यू था, तो ये जो बिजनेसेस सेटअप करेंगे वो कल लोग को जॉब देगा। तो मेरा कहना है कि अगर हम इक्वली स्किल के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप में फोकस करें, कैपिटल का तो इंडिया में एक लिमिटेशन है, बट एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा हम जैसे मोदी जी का भी था एक स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो वो फोकस कर रहे थे, तो अगर स्टार्टअप में भी ज़रा हम फोकस रखें और वहाँ से कल कंपनी फ्लिपकार्ट की तरह बड़ी बने, तो ये कंपनियाँ भी कई लाखों लोग को जॉब्स देंगी कल, सो स्किल के साथ जो अजिता बोल रही है, मैं बोलता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए।